उसके उसमें जो दर्शनीय स्थल है उनकी अपन बात करेंगे। तो बिजौलिया के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कौन सा स्थान है बिजौलिया? ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले बिजौलिया की यदि अपन बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए बिजौलिया के बारे में कि ये मेवाड़ का क्या है, प्रथम श्रेणी का क्या है, ठिकाना। ठीक है ना। एक नंबर बात आपको बिजौलिया के बारे में क्या ध्यान में रखनी है कि सर जो बिजौलिया है वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। ठीक है जी। उसके बाद में बिजौलिया से संबंधित आपको ध्यान में रखना है कि बिजौलिया का यदि आपसे पूछे प्राचीन नाम, क्या पूछे? प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम क्या है बिजौलिया का? आपको ध्यान में रखना है क्या है? विजयावली। ठीक है ना। बिजौलिया का प्राचीन नाम क्या है? विजयावली है। और सॉरी, उसके बाद में अपन देखें कि बिजौलिया का संस्थापक तो आपको पता है कौन है? अशोक परमार। बिजौलिया का संस्थापक कौन है? अशोक परमार है। अशोक परमार। ठीक है ना दोस्तों। जो ये बिजौलिया का ठिकाना है वो अशोक परमार को खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, उसमें अशोक परमार है वो महाराणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ रहा था। ठीक है ना। और अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर के जो महाराणा सांगा है, राणा सांगा ने ये ठिकाना किसको दिया था? अशोक परमार को दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है बिजौलिया से संबंधित। ठीक है ना। उसके अलावा आप लोगों को बिजौलिया के बारे में क्या ध्यान में रखना है कि सर राज्य का जो प्रथम किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो सर यहीं से हुआ था, बिजौलिया से। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो राज्य का प्रथम किसान आंदोलन यहीं से क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से हुआ था? बिजौलिया से हुआ था। ठीक है ना। ओके। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि सर बिजौलिया में माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ था। किसका? माणिक्यलाल वर्मा का। तो लिख लीजिए आप, माणिक्यलाल वर्मा, इनका क्या हुआ था? यहाँ पे जन्म हुआ था बिजौलिया के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। अब माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है कि सर माणिक्यलाल वर्मा है वो बिजौलिया जो प्रजामंडल है उसका क्या है? बिजौलिया प्रजामंडल का क्या है? बिजौलिया प्रजामंडल, या आप यहाँ पे लिख सकते हो मेवाड़ प्रजामंडल। क्या? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल के जनक के रूप में। ठीक है ना। कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है यदि जो माणिक्यलाल वर्मा है उसका उपनाम यदि आपसे पूछे, क्या पूछे? उपनाम क्या है कि सर माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। और क्या ध्यान में रखना है आपको कि सर जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे उस समय माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जो कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इन्हें बंदी बनाया गया था। किनको? माणिक्यलाल वर्मा को। तो आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, आंदोलन के समय भी आप लिख सकते हो समय इनको कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, किसमें? कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या बनाया गया? बंदी।
बंदी बनाया गया। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे है, राजसमंद में। कहाँ पे है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में। ठीक है सर। और बताइए कि जो माणिक्यलाल वर्मा है उनकी जो प्रसिद्ध किताब है वो क्या है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन, तो इनको भी आप लिख लीजिए। माणिक्यलाल वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन है। और यदि अपन बात करें कि जो माणिक्यलाल वर्मा है इनका एक गीत प्रसिद्ध है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। कौन सा, कि सर पंचछिड़ा गीत। कौन सा, पंचछिड़ा गीत। गीत की यदि अपन बात करें तो गीत कौन सा है, पंचछिड़ा। यह आपको ध्यान में रखना है, पंचछिड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे आप लोग मेरे साथ कि बिजौलिया जो स्थान है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और भी यदि आप बिजौलिया से संबंधित याद रखो तो क्या याद रखोगे कि यहाँ पर मंदाकिनी मंदिर है। कौन सा मंदिर, मंदाकिनी मंदिर। ठीक है सर। और बताइए कि जो ये बिजौलिया है यहीं पर क्या है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पे है, बिजौलिया के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब रिवाइज करो आप मेरे साथ कि सर बिजौलिया है वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। ठीक है सर। उसके बाद में सर कि जो बिजौलिया का प्राचीन नाम है वो विजावली है। बिजौलिया के संस्थापक यदि आपसे पूछे तो सर अशोक परमार है, और राणा सांगा ने बिजौलिया का ठिकाना अशोक परमार को दिया था। ठीक है जी। उसके बाद में कि सर जो बिजौलिया है वो राज्य का प्रथम किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, बिजौलिया से। और बिजौलिया में सर मंदाकिनी मंदिर है और पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। ठीक है ना। उसके अलावा यदि अपन बात करें बिजौलिया से कि सर बिजौलिया में ही माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है ना। और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ प्रजामंडल का जनक माना जाता है। ठीक है सर। उसके बाद में यदि आपसे माणिक्यलाल वर्मा का उपनाम पूछे तो क्या है कि सर माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा की यदि आपसे प्रसिद्ध पुस्तक पूछे तो कौन सी है दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासन। क्या है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। और आपको ध्यान में रखना है कि माणिक्यलाल वर्मा को प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग आपसे पूछे कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, राजसमंद के अंदर। ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में एक महान व्यक्ति और हैं जिनका जन्म हुआ था यहाँ पे, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो एक बार लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर चलते हैं आगे। उसके अलावा आप लोगों को बिजौलिया के बारे में क्या ध्यान में रखना है कि सर जो बिजौलिया है वहीं पर साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था। किसका, साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। बिजौलिया के बारे में क्या ध्यान में रखना है कि जन्म हुआ था और किसका हुआ था, कि सर साधुराम सीताराम दास का। ठीक है ना। सीताराम दास का जन्म हुआ था सर कहाँ पे, कि सर बिजौलिया के अंदर। ठीक है सर। साधु सीताराम दास को क्या कहा जाता है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल उसका प्रणेता, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रणेता है। कौन है, कि सर साधु सीताराम दास। ठीक है जी। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि साधु सीताराम दास के कहने पर ही
कहने पर ही या किसके बिजौलिया आंदोलन के अंदर, बिजौलिया किसान आंदोलन के अंदर, बिजौलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में इन्होंने क्या रखा था, बिजौलिया किसान आंदोलन। और साधु सीताराम दास ने किसके सामने रास बिहारी बोस को कहा था, रास बिहारी बोस को कहा था कि जो विजय सिंह पथिक हैं उनको आप बिजौलिया किसान आंदोलन में शामिल करो। विजय सिंह पथिक को, किसको, विजय सिंह पथिक को, ठीक है ना। तो इन्हीं के सलाह से, रास बिहारी बोस के कहने से विजय सिंह जो पथिक है वो बिजौलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए थे दोस्तों, ठीक है ना। और क्या ध्यान में रख रहे हैं साधु सीताराम दास के बारे में कि सर जो साधु सीताराम दास है उन्होंने कब, कि सर 1916 के अंदर, कब 1916 में क्या किया था कि सर किसान पंच बोर्ड का गठन किया था, किसान पंच बोर्ड का गठन किया था, ठीक है ना। किसान पंच बोर्ड का गठन यदि आपसे पूछे कि किसने किया तो आपको ध्यान में रखना है किसने किया था, साधु सीताराम दास ने, ठीक है ना। ओके, जो बिजौलिया में साधु सीताराम दास का जन्म हुआ, वो साधु सीताराम दास को मेवाड़ प्रजामंडल के प्रणेता कहा जाता है, ये आपको नोट डाउन करना है। बिजौलिया किसान आंदोलन में रास बिहारी बोस को सलाह दी थी किसने, सीताराम दास ने। क्या कहा कि आप विजय सिंह पथिक को बिजौलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित करो, और उनके कहने पर विजय सिंह पथिक है वो बिजौलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित हुए, ठीक है। और उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो 1916 में सीताराम दास ने किसान जो पंच बोर्ड है उसका गठन किया था, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। कर लीजिए नोट डाउन। या आप यहीं से एक बात और ध्यान में रखना, याद आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिजौलिया है ये तो है आपका बिजौलिया, ठीक है ना। ठीक है सर, कहाँ पे है कि सर भीलवाड़ा के अंदर। बिजौलिया है कहाँ पे कि भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में, ठीक है। और एक आपका स्थान है भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ कहाँ पे है ये कि सर ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। और इनके मध्य ये जो भाग है ना, आप ऐसे ध्यान में रखो, ये जो भाग है ये क्या है, पठार है। क्या है दोस्तों, पठार। ये पठारी भाग है इन दोनों के मध्य, बिजौलिया और भैंसरोड़गढ़ के मध्य क्या है, पठारी भाग है। और इस पठारी भाग को कहा जाता है उपरमाल, उपरमाल का पठार कहा जाता है इसे, ठीक है ना। और उपरमाल का यदि आपसे पूछे प्राचीन नाम, क्या पूछे, प्राचीन नाम पूछे तो आपको ध्यान में रखना है क्या है, उत्तमाद्रि। क्या है दोस्तों, उत्तमाद्रि है उपरमाल का प्राचीन नाम। ये आपको ध्यान में रखना है बिजौलिया से संबंधित कि बिजौलिया से भैंसरोड़गढ़ के मध्य एक पठार फैला हुआ है और उस पठार का नाम है उपरमाल का पठार। और उपरमाल का यदि आपसे प्राचीन नाम पूछे तो उत्तमाद्रि है। अब लिख लीजिए आप या नोट डाउन